अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिंट लेमनेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। समर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान होता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और इसको आप नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते आधा कप के बराबर। फ्रेश पुदीना ले लीजिएगा, इसको धो लीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। फिर हम चीनी ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नमक 1/4 टीस्पून। बर्फ़ ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर। ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको आधे मिनट तक अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए ब्लेंड हो गया। अब हम ग्लास ले लेंगे, सर्विंग ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे बर्फ़ और ये ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा गिलास के बराबर मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी वाइट फिज़ी ड्रिंक ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा ड्रिंक रेडी हो जाएगा, मिंट लेमनेड। और सादे अल्फाज में आप इसको नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। समर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है ये। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इसको मैंने सर्व करते वक्त इस पर एक साइड पे एक लेमन स्लाइस लगा दिया था, जो कि बहुत प्रेजेंटेबल भी लगता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। रूह अफ़ज़ा सोडा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और 2 मिनट में तैयार हो जाता है। तो रमज़ान के लिए ये आइडियल रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने जग ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन ½ लीटर मिल्क। ये 2 कप के बराबर दूध लिया है मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। मतलब जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर हम बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर देंगे। ये भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, अगर आपको कम ठंडा पसंद है तो आप कम ऐड करें, और ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो बर्फ़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, फिर ऐड किया है। फिर उसके बाद इसके अंदर आप कोई भी फिज़ी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। वाइट ड्रिंक ऐड करिएगा। तो वो मैंने तकरीबन 4 कप के बराबर ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। मतलब जितना दूध है उससे डबल क्वांटिटी में चली जाएगी ड्रिंक इसके अंदर। और बस ये रेडी है। इसको बस आप मिक्स करें अच्छी तरीके से और ग्लासेस में निकाल के सर्व करें। बहुत लाइट ड्रिंक बनती है और 2 मिनट में तैयार हो जाती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं और बहुत इजीली मिल भी जाते हैं आपको मार्केट से। तो बस मैं इसको ग्लासेस में निकालूंगी और सर्व करूंगी। ठंडा ठंडा ड्रिंक तैयार हो जाता है। रूह अफ़ज़ा तो सभी का फेवरेट होता है, तो ये वाला ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करें तो एक इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसको स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। ये देखिए आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मैंगो दूध शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान शरबत है, इसको कोई भी बना सकता है, कोई टीनेजर भी इजीली बना लेगा इसको। इतना आसान शरबत आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और 1 किलो मैंने आम ले लिए थे। अच्छे जायके के आम ले लीजिएगा, जो खुशबूदार हों और मीठे भी हों। तो बस मैंने उनको पील करके बड़े पीसेस में कट कर लिया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधा कप ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर पानी। अगर ज़रूरत है तो ऐड कर दीजिएगा और इसको हम ब्लेंड करके इसका प्योरी बना लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर साबूदाना और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये भी 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। इसको आपने बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है।
तो देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये रेडी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है अच्छे से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले ली है, इसके अंदर हम इसको छान लेंगे और फ़ौरन से आपने ठंडा पानी डाल देना है इसके ऊपर, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। अब इधर एक जग ले लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे मैंगो प्योरी। जितना भी आप जग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मैंगो प्योरी ऐड कर सकते हैं, मैंने सारी नहीं ऐड की थी। उसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे, हस्बे ज़रूरत जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुखमलंगा। ये मैंने 1 टेबलस्पून भिगो दिया था, लेकिन सारा नहीं ऐड करूँगी, 4 to 5 टेबलस्पून ही इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि एक जग के लिए इनफ रहती है इतनी। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबूदाना, जो हमने बॉईल करके रखा था, वो भी मैं 5 to 6 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी एक जग के हिसाब से। तो बस ये ऐड कर देंगे। उसके बाद ऊपर से हम ऐड करेंगे दूध। दूध इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास जाएगा। और इधर मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ। दूध जो है ठंडा होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा स्पेशल मैंगो शरबत रेडी है। बहुत ही यमी बन के तैयार होता है और सेहत के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि इसके अंदर हमने तुखमलंगा ऐड किया है, साबूदाना ऐड किया है। साबूदाना जिन शरबत में ऐड किया जाता है वो पीने के बाद वो काफ़ी फिलिंग होता है, पेट भर जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, पेट के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो पेट को ठंडा रखता है। अब इसी तरह से मैंने ग्लासेस में भी सर्व कर दिया। आप लोग चाहें तो जग में बना के इसको सर्व कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको इस तरह से ग्लासेस में भी अलग अलग सर्व कर सकते हैं, और जिसे चाहिए वो मिक्स करें अपनी मर्ज़ी से, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है और पीने में बेहद मज़ेदार है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो पूरे समर सीज़न में आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि गर्मी का एक तोड़ है और सेहत के लिए भी मुफीद है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी इमली, जो कि मैंने ली थी 250 ग्राम के बराबर, और उसको मैंने भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है। उसके सीड्स अलग कर दिए हैं, पल्प निकाल लिया है उसका। और इसी तरह से मैंने लिए थे आलू बुखारे सूखे हुए, और उसको मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर, उसको भी भिगो दिया था मैंने और उसका पल्प निकाल लिया, उसके सीड्स अलग कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ब्लेंड करना है। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। तो जब ये ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे, ताकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं या कोई भी चीज़ इसमें रह गई है वो निकल जाए। स्मूथ पेस्ट चाहिए हमको, तो इसको आपने एक मोटी छन्नी से छान लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप के बराबर, और बस इसको हम छान लेंगे इसी तरह से। बस कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें इसके अंदर। इसको छानते हुए देखिए छन गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक बड़े साइज़ की कढ़ाई, उसके अंदर ये पल्प ऐड कर देंगे सारा जो हमने छान के रखा था, और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 किलो के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 4 कप, तकरीबन 1 लीटर पानी है ये, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको हमें पकाना है, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। चीनी जब तक डिज़ोल्व ना हो जाए जब तक आप इसको चमचा चलाते रहिएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और इसके ऊपर जो ये झाग आ गए हैं इसको आप निकाल लीजिएगा। इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, इसके ऊपर से हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसे आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा ताकि क्लियर शरबत हमारे पास आ जाए। और इसे पकते हुए भी 10 से 15 मिनट हुए हैं। थोड़ा सा थिन है, इसको मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए ये, और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है।
बस बीच बीच में आप थोड़ी सी देर बाद जाके इस पर चमचा चला सकते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए इसको और मज़ीद पकते हुए। तो इसकी टोटल कुकिंग टाइमिंग जो है वो आधा घंटा इसको मैंने पकाया है लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये अच्छे से थिक हो गया है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। और क्वांटिटी में देखें कितना कम हो गया है, आधा हो गया है। और इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक होगा। तो अब हम इसको लास्ट स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। तो ये पिंक सॉल्ट ऐड किया है मैंने। और काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये ब्लैक सॉल्ट हैगा। तो ये सॉल्ट जो है आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही, कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद मैं बताऊंगी इसको किस तरह से स्टोर किया जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम अब इसकी मैं ऑफ़ कर दूंगी। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपने इसको किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसको आपने सेव कर लेना है फ्रिज के अंदर। और इसको आप फ्रिज के अंदर ही रखेंगे तो ये 2 से 3 महीने बिल्कुल सही रहता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है शरबत। और इस क्वांटिटी से ये शरबत 1.5 लीटर बन के तैयार होता है, जो कि बहुत अरसे तक चलता है। बाज़ार से केमिकल वाले शरबत ख़रीदने से बेहतर है आप घर में बनाइए, जो कि सेहत के लिए मुफीद है और गर्मियों का तोड़ है ये शरबत। तो यहाँ मैं आपको इसको तैयार करना बता देती हूँ। तो 2 गिलास लिए मैंने, उसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दिए, थोड़ा थोड़ा सा आपने शरबत ऐड करना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर 1 गिलास के अंदर। और आपने ऊपर से पानी ऐड कर देना, ठंडा पानी। इसको मिक्स करें और सर्व करें। जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो वो लोग 4 टेबलस्पून भी इस शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गिलास के अंदर। तो ये फ़ौरन से तैयार हो जाता है, जो कि खट्टा मीठा सा बन के तैयार होता है। सभी इसको पीना पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये गर्मियों का सीज़न है, इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी। और आप लोग चाहें तो इसको रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको एक बार आप बना लेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि इसको बनाने के बाद आप जितनी इफ्तार कर लें, 1 गिलास इसका पी लेंगे तो बस आपकी सारी इफ्तार हज़म हो जाएगी। क्योंकि इसको हम पुदीने के साथ बना के तैयार करेंगे और नींबू के साथ इसको तैयार करेंगे बना के। बजट फ्रेंडली शरबत बन के तैयार हो जाता है। बस आप एक बार बना लें, टेंशन फ्री हो जाएंगे, पूरे मंथ के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और पुदीना नींबू तो आपको पता है हर जगह ही अवेलेबल होता है, तो इसको हर कोई बना सकता है और एंजॉय कर सकता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे पुदीना। तो पुदीने की मैंने 2 बड़ी गड्डियाँ ली थी। अगर आपके पास छोटे साइज़ का पुदीना है तो आप 4 बड़ी गड्डियाँ ले लीजिएगा उसकी। इसका हमने क्या करना है, सिर्फ इसके हमें पत्ते ले लेने हैं और इसकी जो डंडियाँ हैं उसको हम निकाल देंगे, उसका कोई काम नहीं है। तो इन सबको हम सबसे पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए स्टिक पे से सारे पत्ते आपने इस तरह से निकाल लेने हैं और उस डंडी को आपने फेंक देना है। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस इसी तरीके से मैं सारे पत्ते निकाल लूँगी पुदीने के। और इसको निकालने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको धो लेना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है और ख़याल रखिएगा जो थोड़े बहुत ख़राब पत्ते हैं उनको नहीं लीजिएगा, उसका कोई काम नहीं है। तो इसको मैंने धो के थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। आप लोग चाहें तो एक साथ भी इसको पीस सकते हैं या फिर 2 हिस्सों में भी इसको पीस सकते हैं। मैंने सारा ही ले लिया था और इसके अंदर हम 1 से 1.5 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको आपने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है इसका। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है। अब क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे प्याला, उसके ऊपर रखेंगे छन्ना और इसको हमें छानना है। तो ये सारा हम इसके अंदर निकाल लेंगे इस तरह से। जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था, वो भी मैंने निकाल लिया है। अब इसको आपने छान लेना है और छानते वक्त क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने तकरीबन 1 कप पानी और ऐड किया था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि बाद में भी हमें पानी थोड़ा सा ऐड करना है। अब इस स्टेज पे आप छान लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। इसको पकाने के बाद छानेंगे तो मुश्किल होगी, तो आपने पहले ही इसको छान लेना है ताकि सारे स्टेप जो हैं बहुत ईजी रहें। तो इस तरह से आपने प्रेस करते करते सारा इसका जो अर्क है वो निकाल लेना है, सारे जूसेस इसके निकाल लेने पुदीने के। और जो ये लास्ट में बच जाएगा इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो आपने प्रेस करते करते सारा ही जितनी हो सकता है उतना आप सारा इसका जो अर्क है वो निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए पुदीने का जूस जो है हमने निकाल लिया अच्छे से।
इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसको क्या करेंगे, हम साइड पे रख देंगे। अब इधर हम ले लेंगे नींबू, तो इसके लिए हमें नींबू चाहिए होंगे। नींबू मुझे चाहिए तकरीबन आधा कप के बराबर नींबू का अर्क चाहिए हमें, बेसिकली इसका जूस चाहिए। तो आपने इसको निकाल लेना है। अब नींबू आपको पता होगा कि आपके पास किस साइज़ के हैं, उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने अंदाजे से तकरीबन 10 से 12 अदद नींबू ले लिए थे। अब इसको हम मेजर कर लेंगे, उसका अर्क निकाल लिया है हमने जूस उसका, और इसको आपने कप से मेजर करना है, तो आधा कप के बराबर ये हमें चाहिए। तो इसको मेजर करके साइड पर रख लेंगे। अब इसको पकाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम पुदीने का जो जूस था वो सारा ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर, यानी कि 2 कप, और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था 2 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ये तकरीबन आधा हो जाएगा पकते पकते। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करेंगे तो थोड़ा खुशनुमा दिखता है, क्योंकि पुदीना पकने के बाद थोड़ा सा डल हो जाता है, मतलब उसका कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। अब जब ये पक रहा होगा ना, तो होगा क्या, थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर झाग आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इसको साथ के साथ इस तरह से किसी भी छन्नी से रिमूव करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका जो शरबत है बहुत क्लियर बन के तैयार होगा। और ये 2 से 3 मरतबा आपको स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये झाग ऊपर आ जाते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं, काही ग्रीन कलर के। तो इसको आपने निकाल लेना है, रिमूव कर देना है इस तरह से। तो देखिए शरबत पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और ये क्वांटिटी में हाफ़ रह गया है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये ज़्यादा थिक नहीं होगा, थोड़ा सा थिन ही होगा, हल्की सी थिकनेस आएगी इसके अंदर। जब ये हाफ़ रह जाएगा, फिर अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस जो हमने पहले से निकाल के रखा था। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक ½ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, काला नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद आपने बस 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करना है। तो देखिए इसको 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको किसी भी बॉटल जार में भर के रख सकते हैं। पूरे 1 मंथ तक बिल्कुल सही रहता है, लेकिन इसको आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखिएगा। तो इस तरह से आपने भर लेना है किसी भी जार में। और ये बहुत ही आसान शरबत है बनाना, एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपकी फ़ैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। बाहर के मशरूबात ख़रीदने से बेहतर है आप घर में ही इस तरह के मशरूबात बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बाहर से कहीं गुना बेहतर बन के तैयार होते हैं। तो आइए इसका हम शरबत तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जग में थोड़ा सा सिरप ऐड किया था, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे, ऊपर से आपने पानी ऐड कर देना है और थोड़ा सा तुखमलंगा ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा शरबत बन के तैयार हो जाएगा। ये पीने के बाद आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रस्ट में, एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये रमज़ान के लिए आइडियल शरबत है। तो इस तरह से आप इसको ग्लासेस में भी तैयार कर सकते हैं। ग्लास में ऐड करने के लिए आपको तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर सिरप चाहिए होगा एक स्मॉल साइज़ के ग्लास के लिए। और थोड़ा सा तुखमलंगा ऐड कर देंगे, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। इसको आप एक बार बनाएंगे ना, तो आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी साबूदाना ड्रिंक की रेसिपीज़ दी हैं, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। साबूदाना पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और काफ़ी तक़वियत पहुँचाता है आपको। इफ्तार में लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1.25 कप पानी ले लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था।
और इसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया। जिस बर्तन में भी आपने जेली को सेट करना है उस बर्तन में आप लोगों ने इसको ऐड कर देना। ऊपर से जेली का पैकेट ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है ये, और पानी जो मैंने लिया था वो 300 ml के बराबर लिया था। तो इसको आपने बस मिक्स कर लेना है और पहले आपने जेली बनानी है ताकि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ये शरबत बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि इतने हमारी जो जेली है वो सेट होगी, इतने में हमारा साबूदाना पक के तैयार हो जाएगा। तो इसको अब मैं रख दूँगी सेट करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप साबूदाना, और इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है हल्का सा, और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा साबूदाना जो है वो पक गया है, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने छान लेना है। तो इसका जो थिक वाला जो पानी होता है ना, इसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो इसको छानना भी ज़रूरी होता है। आपने इसको छानना है, ऊपर से ठंडा पानी डालना है ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकने के बाद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा साबूदाना। इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है तुख मलंगा, ये है 1 टेबलस्पून के बराबर। बेसल सीड्स हैं ये बेसिकली, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़े से पानी में मिक्स करके छोड़ दीजिएगा। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब जेली हमारी सेट हो चुकी है। इसको हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने इधर छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में इसको कट किया है इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब आ जाते हैं इधर दूध की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा 1/4 कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है। इसी हिसाब से ऐड कीजिएगा, अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब मिठास के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, और इससे एक रिच क्रीमी फ्लेवर भी आ जाता है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर तुख मलंगा ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। जेली ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। एक जेली का भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है दूध के अंदर, जिससे इसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। अब साबूदाना ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो, आपको अच्छे लगते हैं शरबत के अंदर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा रिफ़्रेशिंग सा अफ्तार ड्रिंक रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसको आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं। मतलब हमने इसमें सारी चीज़ें ठंडी इस्तेमाल की हैं, दूध भी हमारा ठंडा था। और अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा चिल्ड बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें बर्फ़ ऐड कर दीजिएगा, और इसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और ये जो मैंने आपको क्वान्टिटी बताई है, ये तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए इनफ रहती है क्वान्टिटी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और आपने इस बार फर्स्ट इफ्तार मेन्यू में इस ड्रिंक को ज़रूर ऐड करना है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनके तैयार होता है। आपके फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में ऐड करना तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट ग्लासेस में बना के इसको सर्व कीजिएगा तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।